पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है। शायद ये फिगर सबके जानकारी में नहीं है क्योंकि और उसमें से लगभग 50,000 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और जिस नाग देवता की हम पूजा करते हैं, उनके विष से, करैत के विष से, रसल वाइपर और स्केल वाइपर 4 प्रकार के सांप हैं जो पूरे भारतवर्ष को लोगों को काटने से तबाही होता है। वेनम प्रभावशाली नहीं होता है और संकट यह है कि सांप के सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय भूपेंद्र यादव जी के पास है और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हो जाती है माननीय नड्डा जी के पास। लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसके प्रचार प्रसार और इसके प्रिवेंशन के बारे में कौन सा मंत्रालय है? सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भारत और दुनिया में यदि किसी प्रांत में है तो वो बिहार में है, जहां 10,000 से अधिक लोग सांप काटने से मारे जाते हैं और वो सांप काटने से संबंधित है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवेदन के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और एक तरफ जहां हम गरीबी की मार सहते हैं, वहां प्रकृति की भी मार सहते हैं। बाढ़ और बारिश के कारण जो बिहार में त्रासदी है वो वार्षिक तौर से हम सब देखते हैं। हमारे माननीय सांसद सब जो बिहार से, संजय जायसवाल और जिस इलाके से आते हैं, सुन रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है। शायद ये फिगर सबके जानकारी में नहीं है क्योंकि और उसमें से लगभग 50,000 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। उसमें बिहार में 76% आबादी इससे पूरी तौर से प्रभावित है। सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भारत और दुनिया में यदि किसी प्रांत में है तो वो बिहार में है, जहां 10,000 से अधिक लोग सांप काटने से मारे जाते हैं। और जिस नाग देवता की हम पूजा करते हैं, उनके विष से, करैत के विष से, रसल वाइपर और स्केल वाइपर 4 प्रकार के सांप हैं जो पूरे भारतवर्ष को लोगों को काटने से तबाही होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे मौत ऐसी भी हैं जिसको हम रोक सकते हैं महोदया। और सबसे बड़ा विषय सांपों के व्यवहार में इसलिए आया है, जलवायु परिवर्तन मंत्री यहाँ बैठे हैं, जो क्लाइमेट चेंज के कारण सांप के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है और सांप का औसतन जो उसके शरीर का तापमान वो 28 डिग्री होता है। अगर थोड़ा भी तापमान बढ़ता है तो जमीन से बाहर निकल करके लोगों पर प्रहार करता है और अगर तापमान कम भी होता है तो उसका प्रहार गरीबों पर होता है। और मरने वाले में सबसे अधिक गरीब होते हैं कि उनकी क्षमता होती नहीं है कि वो दवाई दिला सके और उसके बचत कर सकते हैं। जो भारत में 366 स्पेसीज सांप है, उसमें 66 है, लेकिन मूलतः ये 4 विषैले सांप हैं। लेकिन जो चिंता का विषय मैं यहाँ रखना चाहता हूँ और मैं दक्षिण के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और तमिलनाडु के विशेष लोगों से, कि एक इरुला समाज है जो दक्षिण में सांपों को पकड़ करके जंगलों से ला करके एंटी स्नेक वेनम बनाता है और 80% जो भारतवर्ष में जो सांप काटने की दवाई दी जाती है वो इसी संस्था, ये ट्राइबल सोसाइटी है जो पकड़ करके सांप का विष निकाल के किया। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उस समाज का, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पूरे भारतवर्ष में एंटी स्नेक वेनम के लिए लेकिन महोदय, इसमें विषय जो उभर करके आ रहा है कि ये सभी विषय जो विष निकाल करके बस समाप्त कर दे, ये दुनिया भारत के लिए सभी सांसदों के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। महोदय, इससे बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। मैं 10-15 सेकंड और मांग रखिए। लेकिन हर क्षेत्र का जेनेटिक्स अलग है जिसके कारण ये वेनम प्रभावशाली नहीं होता है और संकट ये है कि सांप के सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय भूपेंद्र यादव जी के पास है और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हो जाती है माननीय नड्डा जी के पास। लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसके प्रचार प्रसार और इसके प्रिवेंशन के बारे में कौन सा मंत्रालय है, ये हम सब लोग धन्यवाद माननीय सदस्य जी। सांप से बचाव के लिए, प्रसारण के लिए कौन सा मंत्रालय है जो हमें सुरक्षित कर सकता है। आपके माध्यम से ये मैं मांग करूंगा सरकार से कि ये अपने आप में एक बड़ा समस्या उभर के आ रहा है जिस पर सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री उमेश